हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अक्षांश, देशांतर और गोलोक किसे कहते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा गोलोक में जो रेखा रहते हैं उन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है। और जो गोलोक में जो बीचों बीच जो रेखा होती है उसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जिसे कहा जाता है। ये गोलोक को दो भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री रेखा होती है उसे कर्क रेखा, और दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री को मकर रेखा कहा जाता है। इसी तरह 66 डिग्री आकृतिक रेखा उत्तरी गोलार्ध में और 66 डिग्री तलांकिक रेखा दक्षिण गोलार्ध में कहा जाता है। अक्षांश रेखा की टोटल कितनी होती है भाई? उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है? 90। और इसी तरह दक्षिण गोलार्ध में भी अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है? 90 होती है। तो अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी होगी? अक्षांश रेखा की कुल संख्या 90 और एक ही होती है भूमध्य रेखा। तो 181 कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या को कितनी होती है? 181 होती है। और इनके बीच की दूरी को जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोन। इनके बीच की दूरी को जोन कहा जाता है और कुल संख्या 181 होती है। ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और इनके बीच की जो दूरी होती है, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी को 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 181 होती है कुल, और इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जोन कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं के बाद हम देखेंगे हम देशांतर रेखाएं जो गोलोक में भी, इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं इन्हें? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या तो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा इनकी जो कुल संख्या है 180 प्लस 180 360 होती है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है। ये रेखा देशांतर रेखा ध्रुवों पर मिली हुई प्रतीत होती है और भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है। तो इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर है। इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर जो होती है 111.3 किलोमीटर होती है और ध्रुवों पे मिली हुई प्रतीत होती है। इसके बाद देखेंगे हम देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? इनके बीच की दूरी वो गोरे का इनके बीच की दूरी को हम गोरे का जाता है भाई। कुल संख्या कितनी है? 360 और इनके बीच की दूरी को गोरे का जाता है। अब देखो उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में टोटल कितनी थी अक्षांश रेखा? 80 90 और दक्षिण गोलार्ध में कितनी थी? 90। इनके बीच की दूरी को क्या कहता है? जोन कहा जाता है। ये अब हम देखें पृथ्वी टोटल कितने घंटे में एक चक्कर लगाती है? 324 घंटे में एक पृथ्वी अपना चक्कर लगा देती है। इस 24 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री अपना एंगल घूम जाती है? 360 डिग्री में। कितनी डिग्री? 360 डिग्री घूमती है। कितने घंटे में? 24 घंटे। तो हम पूछ सकता है 360 डिग्री अगर 24 घंटे घूमती है तो एक घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूमेगी? 12 × 24 12 है 36 2 है 1 2 है 15। तो 15 डिग्री एक घंटे में पृथ्वी का एक क्वेश्चन सीधा पूछ ले, पृथ्वी एक घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। और आपसे ये भी पूछ सकता है अगर इस घंटे का मिनट बनाना तो एक घंटे मिनट होती है 60 है। 15 जो है 60। तो 1 डिग्री 4 मिनट है। पृथ्वी जब 1 डिग्री घूम रहे हैं तो समय में कितना फर्क पड़ जाए? 4 मिनट का फर्क पड़ता है। अगर हम इस पश्चिम दिशा की बात करें तो 4 मिनट अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इससे हम पश्चिम की ओर आगे तो 4 मिनट टाइम को क्या कर देंगे? माइनस। और इससे अगर हम पूर्व दिशा में चलेंगे तो 4 मिनट प्लस कर देंगे। ठीक है, तो पृथ्वी टोटल कितने 360 डिग्री 24 घंटे में और 1 घंटे में 15 डिग्री और 1 डिग्री घूमी है 4 मिनट में। तो ये 4 मिनट अगर पश्चिम की ओर आओगे तो 4 मिनट माइनस और पूर्व की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट प्लस हो जाती है। अब देखिए भाई हमारा भारत भी जो कि है करंट रेखा का यहाँ पर है, जहाँ पर कितने रजत हो जाती है करंट रेखा? 8 रजत हो जाती है करंट रेखा। ठीक है, और पूरे एक 1884 हाँ
1884 को एक सम्मेलन हुआ, ये बैठक हुई हुई अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, ठीक है, जो अमेरिका की राजधानी है, वो 1884 में एक मीटिंग होती है। कहाँ पर होती है ये मीटिंग? वाशिंगटन डीसी में होती है, वाशिंगटन डीसी में। इसमें ये निर्धारित किया गया पूरे वर्ल्ड का कुछ एक समय जोन कहाँ से निर्धारित किया जाए, कोई एक रेखा कौन सी जिसे अपर्णा रेखा माने, जो कि पूरे वर्ल्ड का समय जोन लिया जाए। तो वो जो रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा तो है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहां से? लंदन के ग्रीनविच से। तो हमें पूछे पूरे वर्ल्ड का समय जोन कहां से लेकर रखा है? लंदन के ग्रीनविच से। कौन सी रेखा? 0 डिग्री देशांतर रेखा से। इसका निर्धारण कब किया गया था? 1884 में एक सम्मेलन हुआ था वाशिंगटन डीसी में, वहां से यार 0 डिग्री देशांतर रेखा पर लंदन से में जो है अक्षांश रेखा देशांतर रेखा है, ये हमें समय जोन यहां से लिया गया, ठीक है। तो इसके बाद तो देखेंगे क्या था, जिसके बाद हमें बताई थी 0 डिग्री जो देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच से ली गई है, जो पूरे वर्ल्ड का समय जोन लिया गया है भाई, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के समय जोन कितने समय जोन है? समय जोन जो है पूरे वर्ल्ड में 24 समय जोन है। कितने समय जोन है? 24 समय जोन है। तो भारत का जो कितना समय जोन है? भारत की जो रेखा है 82 डिग्री एक रेखा है भारत में, तो किस नाम से 82 डिग्री रेखा है, जो वहां से भारत का समय जोन लिया गया है। ये 82 डिग्री भारत में इलाहाबाद की नीति से मिलती है, इलाहाबाद की नैनी से गुजरती है ये रेखा भारत में 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। 82 डिग्री इलाहाबाद की नैनी से गुजरती है ये रेखा, और कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्य है। कैसे याद करेंगे 5 राज्य? 3 तो प्रदेश है, पहला तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसके बाद में एक है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। याद करने की थोड़ी ट्रिक है, तुम्हारा बड़ा यहाँ आता है। तो 3 तो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तीनों प्रदेशों को देखने के लिए टीचर के छत पर छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और उसके बाद में हम उड़ गए तो उड़ीसा। तो 5 राज्य हैं जहां से करने का मतलब कितना 82 डिग्री इलाहाबाद की नैनी से गुजरती, हमारे भारत का समय जोन यहाँ से लिया गया। मतलब बताइए अब एक बार आपको, अगर पृथ्वी इस तरफ पूर्व की तरफ चलेगी तो क्या 4 मिनट क्या होगी? प्लस होगा बेटा। एग्जांपल फॉर 82 डिग्री, 1 डिग्री में कितने मिनट का फर्क पड़ेगा? 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क पड़ेगा। तो आपका कितने डिग्री में? 82 डिग्री। तो 82 डिग्री तो 82 तो 164 है, 165/2 165/2 है। तो हम तो जब हमारा नंबर आएगा तो पृथ्वी कितने एंगल घूम चुकी होगी? 165/2 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितने मिनट का फर्क पड़ा है? 4 मिनट का फर्क पड़ा है। तो टोटल कितने मिनट का फर्क पड़ेगा भाई? 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया? 330 मिनट, यानी 5 घंटे 30 मिनट का। अगर लंदन में है एग्जांपल, लंदन में 12 बजे हुई है तो हमारे साथ 5 बजे होंगे, हम प्लस कर देंगे। अगर हमारा इस तरह होता तो हम 5.5 घंटे माइनस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में एक रेखा रहेगी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस रेखा को कहा था भाई? 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इस 180 डिग्री देशांतर रेखा इसे क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की क्या निर्धारण है? योग्य इसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय 180 डिग्री की रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। जिससे टाइम का अंतर पड़ता है, इसी तरह कार्य का भी अंतर पड़ जाता है। अगर कोई देश इस तरफ होगा तो अगर इस तरफ 23 तारीख है तो पूर्व की ओर वह 24 तारीख होगी, ठीक है। और इसी क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। फिर वो ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा होती है। ग्लोब पे होती है, अपनी पृथ्वी में कोई रेखा नहीं होती है, हमें ग्लोब के द्वारा समझने के लिए ये रेखा होती है, तो इसे क्या कहते हैं? ग्लोब कहा जाता है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।